गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लॉकडाउन के कारण हमारी पढ़ाई का वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और आप लोग भी जानते हैं कि हम एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं हैं। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपको इसी को अब मोड बनाना पड़ेगा लर्निंग का। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए, फिर अगर कोई डाउट वगैरह आते हैं तो कंसल्ट करिए मुझसे, लेकिन इस वीडियो को पहले अच्छे तरीके से देखिएगा। आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ चैप्टर 3 मैट्रिसेस। 3 topics I will explain in this video chapter. First, what is matrices, how it is made. Second, the types of matrices, and third, equality of matrices. So the first topic, what is matrices? Matrices is the plural form of matrix. So what is matrix? Matrix is an arrangement of numbers. It may be real or it may be imaginary in a rectangular form. Matrix is an arrangement of real or imaginary numbers in the rectangular form. A matrix is generally denoted by capital letters. A matrix is denoted by the capital letters. The numbers which we are arranged in the rectangular form are known as the elements of a matrix. For example, एक कैपिटल लेटर जो मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैंने नंबर्स को लिखा है, तो ये हो गए नंबर्स। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे के सारे यहाँ पर रियल नंबर्स हैं और ये जो नंबर्स है 1 2 0 -1 6 7, दे आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिसेस। दे आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिसेस। नाउ व्हाट यू आर सीइंग इन दिस वन, क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर? इसके अंदर ये 2 रोज हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलेंगे रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस है, इन वर्टिकल लाइंस को हम बोलेंगे कॉलम्स। तो इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हुए? तो 2 रोज हुए और 3 कॉलम्स हुए। तो ये जो 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये बनाते हैं इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिसको हम यहाँ कॉर्नर में लिखेंगे 2/3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स। और ये जो 1 2 0 -1 6 7, ये हैं इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। क्लियर? अब मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी छोटे फॉर्म में, यानी फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म का जो बॉक्स बना रहे हैं, AIJ ये डिनोट कर रहा है एलिमेंट को, और M और N डिनोट कर रहे हैं ऑर्डर को। यानी यहां से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इफ यू कंपेयर टू दिस वन, तो M 2 हो गया और N हो गया 3, यानी M is equals to 2 and N is equals to 3, यानी इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का मैट्रिसेस को, जिसमें AIJ डिनोट करता है एलिमेंट को, MN डिनोट करता है ऑर्डर को, MN डिनोट करता है ऑर्डर को, M डिनोट करते हैं रोज को, N डिनोट करता है कॉलम्स को। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। नाउ नेक्स्ट, अब ये एलिमेंट्स क्या है? तो IJ, I means the ith row, J means the jth column. I means the ith row and J means the jth column. A12 मतलब एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कौन सा नंबर हुआ? 2 हुआ। फिर वैसे ही A13 क्या हो गया? 0। A21 क्या हो गया? -1। A22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 6। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 7। तो ये जो है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये हो गया एलिमेंट्स। ऑर्डर हो गया इसका M/N यानी 2/3। अब एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है जो एलिमेंट्स को डिनोट करता है, जिससे हम एलिमेंट्स बनाएंगे, और सेकंड उसका ऑर्डर।
Now suppose you have to make a matrix of order 2 by 3. You have to make a matrix, यानी आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 2 by 3 है और जिसके एलिमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं aij is equals to I plus j से। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है। You have to construct a matrix of order 2 by 3। 2 by 3 ये हो गया आपका ऑर्डर। 2 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन है aij equals to I plus j, यानी इस जनरल फॉर्मूले से। ओके, तो 2 by 3 ऑर्डर मतलब उसमें 2 रोज होना चाहिए और 3 क्या होना चाहिए, कॉलम। यानी आपको जो मैट्रिक्स बनाना है वो है a is equals to ऑर्डर हो गया 2 by 3, यानी इसमें 2 रोज होंगी और कॉलम्स कितने होंगे, 3 होंगे। 3 कॉलम्स विल बी देयर। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, a11 a12 a13, ये हो गई आपकी पहली रो और 1 2 3 कॉलम हो गए। फिर a21 a22 a23, ये हो गई आपकी सेकंड रो और 3 कॉलम्स। अब इन सब की हमको वैल्यूज लिखना है, तो इन सब की हम वैल्यूज कहां से निकालेंगे, इन सब की वैल्यूज हम लिखेंगे इस जनरल फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके। तो a11, तो a11 मतलब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, i और j की जगह क्या रखना है 1 1, तो ये हो गया 1 plus 1 2। फिर a12 यानी हमको i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू क्या रखना है 2 इस जनरल फॉर्मूले में, तो 1 plus 2 3। फिर a13 यानी इस फॉर्मूले में i की जगह 1 और j की जगह क्या रखना है 3, तो 1 plus 3 हो गया 4। सिमिलरली a21, तो a21 मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 रखना, तो यहां पर रख दीजिए 2 plus 1 3। a22 यानी i की वैल्यू भी 2 j की वैल्यू भी 2, तो 2 plus 2 4। फिर a23 मतलब 2 plus 3 हो गया 5। ये हो गए सारे एलिमेंट्स जो इस फॉर्मूले से लिखाए थे। अब इस मैट्रिक्स के अंदर इसकी वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा a is equals to a11 a12 a13 यानी 2 3 4 2 3 4। फिर a21 a22 a23 ये इनकी वैल्यूज 3 4 5 और ऑर्डर हो गया 2 by 3। अब इस ऑर्डर से आप पता लगा सकते हैं एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स। तो व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल, इस 16 के सारे फैक्टर्स लिख दो। 1 into 16 16 हो गया, 16 into 1 अगेन 16, 2 into 8 16, 8 into 2 16, 4 into 4 16। और कोई होते नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है, 4 4 जा 16, 2 जा 16, 16 1 जा 16। ओके, तो ये जो है 1 by 16, 16 by 1, 2 by 8, 8 by 2, 4 by 4, इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं। यानी टोटल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, 5 मैट्रिक्स। क्लियर। पहला मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 1 by 16, दूसरा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 16 by 1, तीसरा मैट्रिक्स 2 by 8, चौथा मैट्रिक्स 8 by 2, फिफ्थ मैट्रिक्स 4 by 4। और ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं, ये सब डिनोट कर रहे हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। यानी अगर आपको एलिमेंट दे रखा है तो आप उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, यानी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है जो भी दे रखा है आप लोगों को, और उतने जो होंगे वो सब हो जाएंगे उसके पॉसिबल ऑर्डर्स। इज इट क्लियर नाउ। ये हो गया अभी तक कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं और एक मैट्रिक्स को हम बनाते कैसे हैं। तो मैट्रिक्स को बनाने के लिए दो चीज की जरूरत है, पहला उसका ऑर्डर डिफाइन होना चाहिए और सेकंड उसका जनरल फॉर्मूला। नाउ इसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, जैसे नाम से पता लगता है रो, यानी जिसमें केवल एक ही रो होगी। द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। फॉर एग्जांपल
1 2 3। इसमें केवल रो है, कॉलम है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है, यानी रो कितनी है? केवल एक। तो a matrix which is only one row is called a row matrix, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स। Now what is column matrix? In which there is only one column, जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा। ये हो गया कॉलम 1 2 3। ओके, तो ये रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। और ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है लेकिन रोज कितनी है? 1 2 3 रोज। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? नाम से पता लग रहा है। इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? नाम से पता लग रहा है। इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। फॉर एग्जांपल, in which the number of rows and columns are same, उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 रोज और 2 कॉलम्स, 2/2। ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल कभी होगा? जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स in which all the other elements except the diagonal element, मतलब diagonal element को छोड़कर सारे elements 0 होंगे, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके लिए वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये हुआ आपका क्या? ये हुआ आपका डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर आप देख लो ये डायगोनल है, दिस इज द डायगोनल, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है? 0। ऑल द अदर एलिमेंट्स आर 0 एंड इट इज ऑफ ऑर्डर 3/3। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द अदर एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट आर 0 इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर इसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर ये डायगोनल के एलिमेंट तीनों सेम हो जाए, अगर ये डायगोनल के एलिमेंट तीनों क्या हो जाए? सेम। जैसे ये 2 है, ये भी 2 और ये भी 2, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो गए? सेम हो गए। इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इन अ डायगोनल मैट्रिक्स देन इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। तो हम उसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर सेम इज नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ अगर ये सब 2 2 3 3 भी हो सकते हैं, 4 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट अगर ये तीनों 1 हो गए, यानी ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, okay, if all the elements of a diagonal matrix are 1 1 1 yani unit, so that matrix is known as unit matrix or identity matrix। unit matrix और identity matrix। तो definition क्या होगी unit matrix और या identity matrix की? a diagonal matrix in which all the diagonal elements are 1 is known as unit matrix। So these are the types of matrix: row matrix, column matrix, row matrix जिसमें केवल एक रो होगी, column matrix जिसमें केवल एक कॉलम होगा, square matrix जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों सेम होंगे, diagonal matrix जिसके अंदर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे, स्केलर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे सेम होंगे, उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, और अगर ये एलिमेंट सब 1 हो जाए तो इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट
मैट्रिक्स। नाउ अब अगर इसी के अंदर ये द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो 2 टॉपिक्स हो चुके हैं। पहला मैट्रिक्स क्या है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तीसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है मुझे इंपॉर्टेंट है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। सपोज कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, A is equals to Aij of order m by n, B is equals to Bij of order r by s। यानी मैंने यहाँ पर दो मैट्रिक्स लिखे हैं, एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स को हम Aij से डिनोट कर रहे हैं, दूसरा मैट्रिक्स जिसको हम एलिमेंट्स को Bij से डिनोट कर रहे हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है m by n, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है r by s। तो ये दोनों मैट्रिक्स A और B इक्वल कब होंगे, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम होंगे। उनके ऑर्डर मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। सपोज कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, A is equals to Aij of order m by n, B is equals to Bij of order r by s। यानी मैंने यहाँ पर दो मैट्रिक्स लिखे हैं, एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स को हम Aij से डिनोट कर रहे हैं, दूसरा मैट्रिक्स जिसको हम एलिमेंट्स को Bij से डिनोट कर रहे हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है m by n, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है r by s। तो ये दोनों मैट्रिक्स A और B इक्वल कब होंगे, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम होंगे। उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब m is equals to r और n is equals to s। मतलब दोनों में नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए और दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो दोनों मैट्रिक्स होते हैं इक्वल। अगेन आई एम रिपीटिंग, टू मैट्रिक्स आर इक्वल if their orders are same and their corresponding elements are also same। यानी उनके corresponding elements भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम उनको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, टू मैट्रिक्स आर इक्वल if their orders are same and the corresponding elements are also same। Now we'll take an example to understand this one। Now here I have taken two examples। An example, a matrix A, इसके एलिमेंट्स है x 0 y z, ऑर्डर हो गया 2 by 2, 2 रोज 2 कॉलम। B A को लिया 1 3 A 4, ये भी 2 by 2। ओके, तो दोनों के अंदर ऑर्डर सेम है, दो रोज है, दो कॉलम्स है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, इक्वल। तो मैट्रिक्स आर इक्वल मतलब A इक्वल्स टू B। अब A इक्वल्स टू B होगा मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तो k की वैल्यू क्या हो गई 0, y किसके इक्वल होगा 3 के, z किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे और ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये ऑर्डर जरूरी नहीं है कि 2 by 2 हो या 2 by 3 स्क्वायर हो, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, इट मे बी रेक्टेंगुलर आल्सो। तो 3 टॉपिक्स एक्सप्लेन करें। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होता है, सेकंड मैट्रिक्स को जनरेट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड फोर्थ इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स।